या तबाही। तेहरान के पास दो ही ऑप्शंस हैं। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान मुआहिदा करना चाहता है। टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई मगर मैं खुश नहीं हूँ। सदर ट्रंप का ईरानी फ़ज़ाइया और बहरिया को तबाह करने का दावा। बोले ईरानी क़यादत 3 से 4 हिस्सों में तकसीम हो चुकी। ईरान को पता ही नहीं कि लीडर कौन है। So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Right now we have negotiations going on. They're not getting there. They are very disjointed. They're extremely disjointed. They're not able to get along with each other as leaders. They don't know who the leader is. Very argumentative with each other. They come back. One says one thing, one says another. They're very confused. Obviously, their country has been frankly decimated. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Many of their soldiers, unfortunately, are gone. They've got to come up with the right deal. At this moment, I'm not satisfied with what they're doing. I mean, do we want to go and just blast the hell out of them and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options. On a human basis, I prefer not, but that's the option. खित्ते में अमन की उम्मीदें बरकरार। बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका से मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ भिजवा दी। ईरान के मुताबिक अमरीका से मुज़ाकरात में बाज़ाब्ता सालिस पाकिस्तान ही है। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि बहुत से दीगर ममालिक भी सालिसी में मदद के लिए तैयार हैं। बातचीत का फैसला किया तो सबको आगाह करेंगे। डायलॉग में अव्वलीन तरजीह जंग का खात्मा और पायदार अमन का क़याम है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ईरानी तजावीज़ की तफसीलात सामने ले आया। ईरान ने हमले रोकने की ज़मानत और मुहासरा ख़त्म करने के बदले आबनाए हुर्मुज़ खोलने की पेशकश की है, जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ईरानी तजावीज़ भी सामने लाया है। जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत बाद में, पहले पाबंदियों में नरमी चाहते हैं। ईरान ने यह भी कहा कि अमरीका नई पेशकश पर खुले जहन के साथ आए तो इसी हफ्ते मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान जंग से जल्दी नहीं निकलेंगे वरना मसला दोबारा पैदा हो जाएगा। ईरान ऐसी तजावीज़ पेश नहीं कर रहा जो हमारे लिए काबिल कबूल हों। हम इस मसले को मुकम्मल और दुरुस्त तरीके से हल करेंगे। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अगर हमने B-2 बमबार तैयारों के जरिए ईरान को ना रोका होता तो उनके पास एटमी हथियार होते और वो इसराइल, मशरिक़ वस्ता और यूरोप तबाह कर चुके होते। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि ईरान के पास ना नेवी बची है ना एयरफोर्स। उनकी लीडरशिप भी ख़त्म कर दी। 159 जंगी जहाज़ समंदर बुर्द कर दिए। हमने ईरान के खिलाफ जुर्रतमंदाना फैसले किए। आबनाए हुर्मुज़ में तेल से भरे 400 टैंकर्स खड़े हैं। ये जहाज़ वहाँ से निकल आए तो तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। सदर ट्रंप ने नेटो पर तनकीद करते हुए उसे कागजी शेर करार दे दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने दुश्मनों के खिलाफ मुआशी जंग की अपील कर दी। कहा इक़्तिसादी और सकाफती जिहाद के जरिए मुखालिफिन को शिकस्त दी जाए। फौजी मैदान में तरक्की के बाद मुआशी महाज पर कामयाबी ज़रूरी है। अवाम मकामी तौर पर तैयार की गई अशिया को इस्तेमाल करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा वो दोनों शख्सियात की बहुत इज्जत करते हैं। वो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। We have great respect for Pakistan and Islamabad and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiating right now, in terms of the negotiation telephonically. ईरान के जवाबी हमलों के दौरान मशरिक़ वस्ता के 5 ममालिक में 16 अमरीकी तनसीबात तबाह हो गईं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने दावा किया है कि मशरिक़ वस्ता में बेशतर अमरीकी फ़ौजी मकामात को शदीद नुकसान पहुँचा है। कुछ अमरीकी फ़ौजी मकामात मुकम्मल तौर पर नाकाबिल इस्तेमाल हो गए हैं। तेहरान ने खित्ते में जदीद रेडार, मवासिलाती निज़ाम और तैयारों को निशाना बनाया। CNN के मुताबिक ईरानी हमलों में तबाह होने वाले अमरीकी असासे बहुत महंगे हैं और उन्हें तब्दील करना मुश्किल है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरान को अदायगियों पर अमरीका की वार्निंग। अमरीकी महकमे ख़जाना ने जहाज़ों को टैक्स देने से रोक दिया। कहा आबनाए हुर्मुज़ में तेहरान को टॉल देने वाले जहाज़ों पर पाबंदियाँ आयद होंगी। ईरानी रेड क्रेसेंट को अतिया देने वाले भी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। अमरीकी वज़ीर जंग का जर्मनी से 5000 अमरीकी फ़ौजी वापस बुलाने का हुक्म। अमरीकी फ़ौजी आइंदा 6 से 12 माह में वापस बुला लिए जाएंगे।
अमरीकी वज़ीर जंग का जर्मनी से 5000 अमरीकी फ़ौजी वापस बुलाने का हुक्म। अमरीकी फ़ौजी आइंदा 6 से 12 माह में वापस बुला लिए जाएंगे। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को इसराइली फोर्सेज ने रिहा कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तस्दीक। रिहाई के लिए यूनानी हुकाम की सहूलतकारी पर शुक्रिया अदा किया। एक्स पैगाम में नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्ताक अहमद खान को इसराइली अफवाज ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया हुआ था। मुश्ताक खान की इस्तंबुल वापसी और पाकिस्तान रवानगी पर तुर्क क़यादत के मशकूर हैं। वज़ारत ख़ारजा और एथेंस में पाकिस्तानी सिफारतखाने का बरवक्त रद्द-ए-अमल काबिल सताइश है। गज़ा के महसूर अवाम के लिए इमदाद में रुकावट डालना नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। बरतानवी हुकूमत ने दहशतगर्दी के खतरे का लेवल खतरनाक सतह पर कर दिया है। स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक बरतानिया में दहशतगर्दी का शदीद खतरा है। स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से यह कहा गया है कि बरतानिया में दहशतगर्दी का शदीद खतरा है। बरतानवी हुकूमत ने दहशतगर्दी के खतरे का लेवल खतरनाक सतह पर कर दिया है। बाजोड़ में फितना खवारिज की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। मामून के क्रिकेट ग्राउंड पर क्वाडकॉप्टर से हमला किया गया, जिसमें 3 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारट का सख्त रद्द-ए-अमल। अफगान तालिबान पर कड़ी तनकीद की। बोले शहरी आबादी को निशाना बनाना बुज़दिलाना फेल और नाकाबिल कबूल है। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों शिकस्त के बाद शहरी आबादी को निशाना बनाना इस बात का सबूत है कि खवारिज में बराह रास्त मुकाबले का हौसला नहीं। अता तारट ने अफगान तालिबान के नुमाइंदों की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाता है। हर कार्रवाई के बाद मालूमात शफाफ अंदाज में आवाम के साथ शेयर की जाती हैं। वज़ीर इत्तलात ने यह भी वाज़ेह किया कि दहशतगर्दों के खिलाफ जंग सच्चाई, उसूलों और ईमान पर मबनी है, जबकि खवारिज और उनके भारतीय हिमायत याफ्ता मुआविनीन की जंग और अंजाम दोनों ही बुराई की अलामत हैं। कराची में खातून एसपी के बेटे का कानून से खिलवाड़। डिफेंस में कार सवार नौजवान की पुलिस एहलकार से बदतमीजी। वीडियो मंजरेआम पर आ गई। पुलिस ने हूटर लगी गाड़ी को रोका तो कार सवार ने एहलकार का गिरेबान पकड़ लिया। डीआईजी साउथ का तहकीकात का हुक्म, सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट देखिए। प्राइवेट गाड़ी पर हूटर और पुलिस की नंबर प्लेट। स्नैप चेकिंग के दौरान 2 एसपी के बेटे लड़ पड़े। कराची के इलाके डिफेंस में ड्यूटी पर मामूर चौकी इंचार्ज शाहजैन ने प्राइवेट गाड़ी पर पुलिस लाइट देखकर रोका। पूछगछ की तो गाड़ी चलाने वाला उलझ पड़ा। गिरबान पकड़ा, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। तमीज से बात कर, तरीके से बात कर। इसे वीडियो डिलीट करो। आहिस्ते। तू डिलीट कराएगा? हाँ, मैं कराऊंगा। इतना बड़ा हो गया। तू आहिस्ते बात करेगा नहीं करेगा? आहिस्ते बात क्या करेगा तू? बैठो गाड़ी में, मैं देखता हूँ तुझे। बेटा चल रे, गाड़ी नंबर प्लेट लगाई है तूने? अम्मी को बुलाओ भाई। झगड़ा बढ़ा तो कार सवार फरार हो गया। पुलिस ने गनमैन को धर लिया। समा से खुसूसी गुफ्तगू में शाहजैन ने इल्जाम लगाया कि खातून एसपी नसीम आरा ने रात गए थाने आकर धमकियां दी और सिक्योरिटी गार्ड को जबरदस्ती साथ ले गयी। हम एक गनमैन उनका लेके आए थाने अभी लेके ही आ रहे थे। थाने के गेट से मैडम अपने 10 गनमैनों के साथ आ गई। उन्होंने यरगमाल बना लिया थाने को और अपना गनमैन वापस लेके और धमकियां दोष देती हुई वापस चली गई। नौजवान की शनाख्त खुबैब अली अनवर के नाम से हुई। वालिद ने बताया कि बेटे ने खुद गिरफ्तारी दी थी। हमें थ्रेट है, इसलिए गार्ड के साथ निकलते हैं। उस पर कैसे आपने FIR काट दी झूठी? उसने क्या किया बेचारे ने? आप ले लें मुझसे वीडियो कि उसके साथ जाती हो, किसी के साथ भी आप गिरफ्तार पकड़ के पुलिस वाले को, ये थोड़ी हक के गालियां दे जाती हैं, फिर कोई भी कुछ कह सकता है। वीडियोस वायरल होने के बाद डीआईजी साउथ ने नोटिस लेकर सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके गाड़ी जब्त और वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। अम्मी को बुलाओ भाई।